जय हो गुरुदेव की। जय भगवान श्री गणेश जी की। जय श्रीमन नारायण भगवान की। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। जय हो परम पिता परमेश्वर की जय। विष्णु भगवान का हरि अवतार धारण करके गज के प्राण बचाना और वामन अवतार धारण कर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान लेना। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहने लगे, हे मुनिनाथ, शंभु मनु के वंश का हाल आपने मुझे सुना दिया है। अब कृपया कर यह मनवंतरों के हाल को कहिए। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, शंभु मनु से लेकर आज तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं। सबसे पहले यही शंभु मनु राजा हुआ और इससे 2 पुत्र 3 कन्याएं उत्पन्न हुई थी, जिनका वर्णन पीछे किया जा चुका है। एक समय राजा शंभु मनु सुभद्रा नदी के किनारे एक पैर के पर खड़े होकर तप कर रहे थे। उस समय राक्षसों ने आकर उनके तप में विघ्न करना चाहा। सो परमेश्वर ने यज्ञ पुरुष अवतार धारण करके उनके तप की रक्षा की और तीनों लोगों की राज्य लक्ष्मी के सहित राज्य किया। दूसरे मनवंतर में अग्नि देवता का पुत्र स्वरोचित नाम करके मनु हुआ। उस समय रोचन नामक का इंद्र और तुषिता आदि देवता ऊर्ज स्तंभ ऋषि हुए। तब शीर्षा ऋषिश्वर के यहाँ विष्णु भगवान ने विभव नाम अवतार धारण करके 88,000 ऋषियों को ज्ञान उपदेश दिया। तीसरा, राजा प्रियव्रत का पुत्र उत्तम नाम करके मनु हुआ, जिससे पवन आदि पुत्र हुए। यह समय सत्यजीत नाम का इंद्र और सत्य आदि देवता तथा परमेश्वर आदि सप्त ऋषि स्वर हुए। तब धर्म की सुनीता नाम स्त्री से विष्णु भगवान ने सत्यसेन नाम का अवतार धारण करके पापी और दुष्टों का नाश करके सत्य और धर्म के संसार में स्थिर किया। चौथा, उत्तम का भाई तामस नाम करके मनु हुआ, उसके पृथु आदि पुत्र हुए। इस समय विशाख नाम का इंद्र, सत्य आदि देवता और ज्योति धर्म आदि सप्तऋषि हुए। तब विष्णु भगवान ने हरि नाम अवतार धारण करके ग्रह के से गजराज को छुड़ाया। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने कहा, हे मुनिराज, यदि हरि भगवान ने गजराज को ग्रह से किस प्रकार छुड़ाया था, कृपा करके इस कथा का सम्यक प्रकार से वर्णन कीजिए। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, यद्यपि परमेश्वर निराकार और जन्म मरण से रहित है तथा ब्रह्मा आदि देवता भी उनकी माया के अंत का भेद नहीं जान सकते, परंतु फिर भी पृथ्वी का भार बढ़ाने और भक्तों की प्रार्थना करने से सगुण अवतार धारण कर संसार में प्रकट हो जाया करते हैं। सो उन्हीं की अवतार धारण करने की कथा आपके सामने कहता हूँ। क्षीर समुद्र के बीच एक त्रिकूट नामक बहुत ही मनोहर पर्वत है। इस पर देवता और गंधर्व अपनी अपनी स्त्रियों सहित सदा विहार करते रहते हैं। नाना प्रकार के वृक्षों पर नाना प्रकार के पक्षी अपनी मीठी बोली से पथिकों के मन को मोहित किया करते हैं तथा इस जगह एक बहुत विशाल तालाब संगमरमर का बना हुआ है, जिसमें नाना प्रकार के कमल के फूल अपनी सुंदर शोभा दिखाया करते हैं तथा कच्छप, मग, मत्स्य, ग्रह आदि बड़े बड़े जलजीव इसमें कलोल किया करते हैं। एक दिन का वृत्तांत है कि गजेंद्र नाम करके एक हाथियों का राजा जेठ के महीने में प्यास से व्याकुल होकर दोपहर के समय अपनी 1000 हाथिनी और बहुत बच्चों के साथ उस तालाब में पानी पीने और तन की तपन बुझाने की इच्छा से चल दिया। हे राजन, उसमें 10,000 हाथियों का बल था। उसके मद की सुगंधित से मोहित होकर हजारों भंवरे उसके सिर पर इर्द गिर्द गुंजार कर रहे थे। इस समय वह वृक्ष को उखाड़ता हुआ पैरों से रोंता हुआ तालाब में पहुंचा तो पहले तो उसने अपनी स्त्री और बच्चों सहित खूब तृप्त होकर पानी पिया और उसके बाद सूंड में पानी भर कर अपनी हथनियों और शरीर पर उड़ेल उड़ेल कर कलोल करने लगा। हे राजन, उसी तालाब में एक बड़ा बलवान ग्राह रहा करता था। सो जब उसने तालाब में पानी को इस प्रकार गंदा होते हुए देखा तो शीघ्र ही उस हाथी सम्राट का पिछला पैर मुख में ऐसा जकड़ लिया कि बहुत सा प्रयत्न करने पर भी वह उसे न छुड़ा सका। तब हाथी
को भी क्रोध चढ़ आया और वह उस ग्राह से युद्ध करने लग पड़ा। कभी तो हाथी ग्राह को जल से बाहर ले आता तथा कभी ग्राह उसे जल से अंदर ले जाता था। इस प्रकार युद्ध करते हुए जब बहुत दिन बीत गए तो हाथी को थका जानकर उसकी स्त्री और बच्चे अर्थात अतनी उसके बच्चे उसको अकेला छोड़कर वन में चले गए। उस समय वो युद्ध में से थके और परिवार से अलग हुआ वह हाथी इस प्रकार मन में रोकर कहने लगा, संपत्ति में साथी सभी विपदा में न कोई दे, विपद देख कर नारी सुत गए अलग सब होए। रे मन अब जगदीश भज उस बिन हाथी कौन, शरणागत को दे सुख नहीं बढ़त हो मौन। हे राजन, इस प्रकार बहुत सा मन में विलाप कर गजराज ने निश्चय किया कि उस काल के दीन दयाल परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि उसकी शरण में जाए बिना प्राणी कभी भी सुख का प्राप्त नहीं कर सकता। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, ग्रह से दुखित होकर गजेंद्र परमात्मा की इस प्रकार स्तुति करने लगा। मैं उस पार परम परमेश्वर की स्तुति करता हूँ जिसने अपनी शक्ति से इस संसार को उत्पन्न की है, जिसका प्रकाश संसार में सब चराचर जीवों में है तथा जिसके नाम मात्र से प्राणी अर्थ धर्म काम और मोक्ष को प्राप्त कर भव बंधन से सदा के लिए छूट जाता है। इसलिए वह निरंजन निराकार जगदीश्वर मुझे न केवल इस दुष्ट ग्रह से बल्कि संसारी माया जाल से ही मुक्त करे, क्योंकि अब तक मैं अपनी हाथिनी और अपने बच्चों की मेमों में फंसकर उस परमात्मा का नाम स्वप्न में भी नहीं लेता था। परंतु जग में मैंने ये देख लिया है कि स्त्री पुत्र सब मतलब के साथी हैं और विपत्ति बढ़ने पर सब अलग होकर कुछ सहायता नहीं करते। तब मैंने उस शरणागत की शरण में लेकर यह प्रार्थना की है, सो वह परमात्मा मेरे सब अपराधों को क्षमा कर मेरा इस ग्रह से संसारी माया जाल से मेरा उद्धार करे। हे राजन, जब परमात्मा ने गजेंद्र की इस सच्चे मन से प्रार्थना सुनी तो उसी समय सुदर्शन चक्र को लेकर गरुड़ पर सवार होकर गजेंद्र को बचाने के लिए शीघ्रता से चल दिए। हे राजन, जब गजराज ने विष्णु भगवान को आते देखा तो वह अधीर होकर और कमल को लाल नाल समेत सूंड से में लेकर इस तरह चिल्ला उठा, हे जगदीश्वर, हे नारायण, हे दीनानाथ, हे दुखभंजन, हे श्याम सुंदर, हे राम, मैं आपकी शरण में हूँ, आकर प्रार्थना करता हूँ, मुझे विपत्ति से शीघ्र छुड़ाइए। हे राजन, जिस समय परम जगत पिता ने गजराज की इस प्रकार आर्तवाणी सुनी तो उसी समय सुदर्शन सहित गरुड़ से कूद पड़े और पवन की तरह पैदल दौड़कर सुदर्शन को ग्रह का मुख चीर कर उसे मार दिया और फिर गजराज को तालाब से बाहर निकाल दिया। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जिस समय ग्रह मारा गया उस समय देवों ने हरि भगवान पर पुष्पों की वर्षा की और गंधर्वों ने गाना गाया तथा ऋषि सर्वमणिश्वर ने उनकी बहुत सी स्तुति की। तब उसी समय वह ग्रह एक अत्यंत सुंदर पुरुष का रूप धारण कर विष्णु भगवान की बहुत सी स्तुति कर इस प्रकार कहने लगा, हे जगदीश्वर, पिछले जन्म में हूँ नाम करके गंधर्व था। एक दिन अपनी स्त्रियों के सहित विमान पर बैठकर एक मनोहर वन में जा रहा था। वहाँ एक सुंदर तालाब देखकर उसमें जल विहार करने लग गया। हे भगवान, उसी तालाब में देवल ऋषि स्वर भी स्नान कर रहे थे। सो मैंने अज्ञानतावश स्त्रियों के कहने में उनसे उपास करने के लिए गोता लगाकर उनका पाँव पकड़ लिया और इसके बाद में उनको खींचकर जल में ले गया और फिर बाहर निकलकर उनकी ओर देखकर हंसने लगा। हे भगवान, मुझे इस प्रकार हंसता देखकर ऋषि ने क्रोध कर कहा कि हे दुष्ट ग्रह की तरह मेरा पैर पकड़कर मुझे जल में ले गया था, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ, तू जाकर शीघ्र ग्रह हो जा। यह शाप सुनकर मैं बहुत लिज्जत हुआ। तब मैंने उद्धार के लिए ऋषि की बहुत सी स्तुति की तो उन्होंने वो कहा, है गंधर्व, जब तू गजेंद्र का पैर पकड़ेगा तब परमेश्वर गजेंद्र का उद्धार करने के लिए तुझे मारेंगे, तब तो फिर अपना वही तन प्राप्त करेगा। हे भगवान, ऋषिश्वर की दया से मैंने ही आपका दर्शन पाया, सो यदि आज्ञा हो दो तो अब मैं अपने लोक को चला जाऊं। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार जब ग्रह गंधर्व रूप होकर भगवान की आज्ञा से प्रसन्न होता अपने लोक को चला गया और गजेंद्र भी उसी समय अपना शरीर त्याग दिव्य रूप हो भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगा, हो जगदीश्वर, पूर्व जन्म में इंद्रदमन नाम का राजा था और रात दिन परमात्मा के भजन में लीन रहता था। एक दिन का हाल है कि अगस्त्य मुनि भ्रमण करते हुए मेरे स्थान पर आए। उस समय मैं अज्ञानता में राजमहल में आकर उनका आदर सत्कार नहीं किया। यह देखकर उन्होंने क्रोध कर कहा कि हे राजन, शास्त्रकारों का कथन है कि जो साधु ब्राह्मण ऋषि मित्र अतिथि तथा किसी के पास जाए तो उसका कर्तव्य
है कि उसका तन मन धर्म से अवश्य आदर सत्कार करे, परंतु तू हमारे आने पर मदोन्मत्त हाथी की तरह बैठा रहा, इसलिए हम तुमको साप देते हैं कि तुम हाथी हो जाओ। हे भगवान, ज्यों ही मैंने सब साफ सुना त्यों ही मुझ में ज्ञान हो गया और मैं फिर ऋषि की बड़ी प्रार्थना कर उनके उद्धार का उपाय पूछा। तो मुनीश्वर ने कहा, हे राजन, जब ग्राह के पकड़ने पर तुम परमेश्वर का प्रार्थना करेगा तो उस समय भगवान अवतार धारण करके तेरी रक्षा करेंगे, सो उसी समय तू ग्राह की योनि से छूटकर मुक्त हो जाएगा। हे दीननाथ, उन्हीं अगस्त्य मुनि की श्राप से आज आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ। हे राजन, इंद्र दमन रूपी गजराज के ये वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे इंद्र दमन, जो क्रोध मनुष्य हमारा आपका और शंख चक्र गदा पद्म जो कोई मनुष्य हमारा और शंख चक्र गदा पद्म कौस्तुभमणि जो कोई मनुष्य हमारा आपका और शंख चक्र गदा पद्म कौस्तुभमणि गंगा आदि तीर्थ तथा ध्रुव प्रहलाद आदि भक्तों का ध्यान प्रातःकाल करेगा, उसको कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा और उसकी तमाम विपत्ति नष्ट हो जाएंगी तथा जन्म मरण के बंधन से छूटकर मुक्त हो जाएगा। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार कहकर और इंद्रदमन को अपने साथ गरुड़ पर चढ़ाकर विष्णु भगवान वैकुंठ में चले गए। हे राजन, जो कोई मनुष्य गजराज मोक्ष की कथा सुनेंगे अथवा सुनेंगे वे सब प्रकार विपत्तियों से छूटकर तमाम संसारी सुखों को प्राप्त करेंगे। वह अंत समय वैकुंठ में जाकर सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। बोल श्रीमन नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार हर मनवंतर में, जो कि 284 युगों का हुआ करता है, विष्णु भगवान एक अवतार धारण कर धर्म की रक्षा किया करते हैं। अब मैं आपको 5वें मनवंतर का हाल सुनाता हूँ, सुनो। मनवंतर में तामस का भाई रैवत नाम मनु हुआ और उसके विद्यातिक पुत्र हुए। उस समय विभव नाम का इंद्र और दवाहु आदि देवता और हिरण्य और मादिक सप्तऋषि हुए तथा सुबह ऋषिश्वर के वैकुंठ भगवान ने अवतार धारण कर सुमेरु पर्वत पर एक दूसरा वैकुंठ बनाया और हरिभक्त और देवों को बहुत सुख दिया। छठे मनवंतर में चाक्षुष नाम कर मनु और पुर आदि सभी उसके पुत्र हुए। उस समय मित्र रूप नाम का इंद्र, प्रभु आदि देवता और हर्ष आदि ऋषि सप्तऋषि हुए। तब विष्णु भगवान ने कच्छप अवतार धारण कर मदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाकर समुद्र मंथन गया। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, हे भगवान, कृपया कर समुद्र मंथन की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आपको पहले सुनाया जा चुका कि कश्यप के अदिति और दिति नाम की स्त्रियों से देवता और राक्षस उत्पन्न हुए थे। यद्यपि वे भाई थे, परंतु आपस में सदा एक दूसरे को देखकर जला करते थे। समय आने पर कभी देवता और कभी दैत्य सबल हो जाया करते थे। एक समय का वृतांत है कि एक दिन इंद्र अपने हाथी पर चढ़कर कहीं विहार करने जा रहे थे कि सामने से दुर्वासा उन्हें आते हुए दिखाई दे। उन्हें देखकर इंद्र ने भक्ति से प्रणाम किया। सो ऋषि ने प्रसन्न होकर एक सुगंधित पुष्पों की माला जो कि वे पहने हुए थे अपने गले से उतार कर इंद्र को दे दी। हे राजेंद्र ने राज्य मद में उस माला को यह कहकर हाथी के मस्तक पर डाल दी कि इससे अच्छे पुष्पों की माला तो हमारे उद्यान में बहुत हुआ करती हैं। तत्पश्चात हाथी ने सूंड से उस माला को मस्तक पर से उतार कर पैरों से रोन डाली। हे राजन, इस प्रकार अपनी भेंट की वस्तु को अपनी आंखों के सामने निरादर होते देखकर क्रोध के स्वरूप दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होकर इंद्र को शाप दिया कि रे इंद्र, राज्य पाकर अपने समान किसी को समानता नहीं, इसलिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता कहता हूँ कि तेरे मन में मद पैदा करने वाला ये तेरा राजलक्ष्मी के सहित शीघ्र नष्ट हो जावे। यह शाप देकर दुर्वासा ऋषि तो अपने आश्रम की ओर चले गए और दैत्यों के देवों पर आक्रमण कर उनका राज्य छीन लिया। इस प्रकार इंद्रासन के छीन जाने पर इंद्र ने देवों सहित ब्रह्मा जी की प्रार्थना कर कहा, हे ब्रह्मा, दुर्वासा के शाप से मेरा राज्य दैत्यों ने छीन लिया है और इस समय तमाम देवों के समेत मैं बन की खाक छानता हुआ बड़ा दुखी हो रहा हूँ। सो कृपा कर मेरे दुखों को शीघ्र दूर कीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवेंद्र, तुम्हारे दुखों को दूर करने की सामर्थ्य केवल परमेश्वर में है। सो आओ हमारे साथ मिलकर उस जगदीश्वर से प्रार्थना करो जो तमाम सृष्टि को उत्पन्न कर भक्तों की सहायता करने वाला है। तत्पश्चात इंद्र आदि देवों ने के सहित ब्रह्मा जी इस प्रकार परमेश्वर की प्रार्थना करने लगे कि हे दीनानाथ, दया करके देवों का शीघ्र दुख दूर
कीजिए, क्योंकि आपके सिवा संसार में और कोई दूसरा दिखाई नहीं देता जो हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे ऊपर दया करे। इसलिए हे सुखदाता, इन दीन देवों पर शीघ्र कृपा कर दुष्ट दैत्यों की रक्षा कीजिए। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार ब्रह्मादिक देवों ने विष्णु भगवान की बहुत स्तुति की तो जगदीश्वर ने प्रसन्न होकर उसी समय उनको दर्शन दिया। उस समय का उनका मुख हजारों सूर्यों के समान चमक रहा था। तो उनके देखते ही ब्रह्मा जी के सिवा सब देवताओं की आंखें झुक गई। तब ब्रह्मा जी ने स्तुति करने लगे, हे प्रभु, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी तथा आकाश सब आप ही के रूप में, आपके आदि अंत का भेद हम महादेव तथा दक्ष प्रजापति भी नहीं जानते, क्योंकि आप एक पल में सारे संसार को उत्पन्न कर नष्ट कर सकते हो। हे दीनानाथ, जिस प्रकार इन दीन देवों का दुख दूर हो वैसा शीघ्र उपाय करिए। ब्रह्मा जी की इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान बोले, हे ब्रह्मन, मेरा विचार है कि देव और दैत्यों से समुद्र मंथन कराकर अमृत निकालूं और फिर ये केवल देवों को पिलाकर उन्हें सदा के लिए अमर कर दूं। सो इंद्र आदि तमाम देवता दैत्यों के पास जावें और उनसे प्रीति कर संसार सागर मंथन का कार्य आरंभ करें, क्योंकि कहा है, करे शत्रु से मित्रता, अवसर खोटा जान, काम सिद्ध हो जाए तब हरे अंत में प्राण। इसलिए तुम्हारे मद्रांचल पर्वत की मथनी और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर दैत्यों के साथ समुद्र मंथन करना चाहिए तथा अपना काम निकालने के लिए जिस प्रकार तुम्हें दैत्य कहीं उसी प्रकार काम करना चाहिए। हे राजन, इस प्रकार देवों की को समझाकर भगवान को तो अंतर्ध्यान होकर देवता लोग बिना शस्त्र ग्रहण किए दैत्यों के राजा बलि के पास चले गए। जिस समय इंद्र, वरुण, कुबेर आदि सब देवों के बिना हथियारों के अपनी शरण में आते देखा तो राजा बलि ने अपने मन में विचार कर कहा कि सब देवता हार मानकर तेरी शरण सम आ गए हैं, तो किस प्रकार ये कहीं उसी प्रकार करना श्रेष्ठ है, क्योंकि शरण आ गया शत्रु जब खोकर अपना मान अभयदान देकर उसे दे भूमि जलपान। इसलिए जिस वस्तु की इच्छा करके आए हैं वे उन्हें वस्तु प्रेम से साथ देनी चाहिए। ऐसा विचार करके राजा बलि ने देवों के पास आने पर कहा, अरे भाइयों, आपने किस इच्छा से हमारे पास आने का कष्ट किया। तब इंद्र कहने लगा, हे दैत्य, यद्यपि हमारी और तुम्हारी शत्रुता है, परंतु हम एक ही पिता के पुत्र हैं, सो भाई पने से किनारे हम आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि हमको कोई ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे अजर अमर होकर सदा सदैव युवा और बलवान बने रहे, क्योंकि वृद्ध होने पर इंद्रियां अपना काम भली प्रकार से नहीं करती और उनके काम नहीं करने पर शरीर रूपी यंत्र नष्ट हो जाता है। इसलिए हम सबको मिलकर समुद्र से अमृत निकालना चाहिए। इसकी विधि प्रार्थना करने पर परमेश्वर ने इस प्रकार बताया कि मदरांचल की मथानी बनाकर वासुकी नाग की रस्सी बनाओ और तुम और दैत्य सब मिलकर समुद्र मंथन करो। तब बहुत से रत्नों के साथ अमृत निकलेगा। सो रत्नों को आपस में बांट बांट कर अमृत को पी लेना, जिससे तुम सदा के लिए अजर अमर हो जाओगे और शरीर से निर्बलता कभी नहीं आएगी। ऐसा सुनकर राजा बलि ने कहा, देखो, इस काम में हमारा और तुम्हारा दोनों का लाभ है, इसलिए इस शुभ कार्य को अवश्य करना चाहिए। हे राजा, इसके बाद देवता और दैत्य मद्रांचल पर्वत का उठाकर समुद्र में लाने लगे, परंतु वह बहुत भारी होने पर से उनके थोड़ी दूर भी नहीं चल सका। तब देव और दैत्य घायल और थकित होकर तब एक उन्होंने परमेश्वर की बहुत स्तुति की, तो हे जगदीश्वर, कि आपकी सहायता के बिना हम इस पर्वतराज को उठाकर नहीं ले जा सकते। इसलिए हे दीननाथ, हमारी प्रार्थना सुनकर दीन देव और दैत्यों को शीघ्र दुख दूर कीजिए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, देव दैत्यों की प्रार्थना सुनकर जगदीश्वर वहीं प्रकट हुए। उनकी करुण दृष्टि से सबको सबल प्रेम से निहारने लगे। इसके बाद उन्होंने बाएं हाथ से उस पर्वत को उखाड़ लिया और फिर खिलौने की तरह समुद्र के किनारे लाकर रख दिया। उस समय सब देवता और दैत्य उनकी स्तुति करने लगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, समुद्र के किनारे पहुँच कर विष्णु भगवान ने पाताल में वासुकी नाग को लाने के लिए दैत्य और देवों की आज्ञा दी। सो उन्होंने वासुकी नाग के पास जाकर भगवान का संदेशा सुनाया। पहले तो उन्होंने शशि प्रकट की, परंतु फिर वही भगवान का आज्ञा मानकर वहां देवों के साथ हो लिया। और
जब उसने विष्णु भगवान के पास जाकर दंडवत प्रणाम किया तो परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद देकर कहा, हे नागराज, तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा और रामरथ निकालने पर तुमको भी उसमें से दिया जाएगा। हे राजन, इसके बाद गणेश जी का पूजन करके देवता और दैत्य मद्रांचल पर्वत की पानी में डालकर वासुकी नाग की रस्सी बना सागर में मंथन करने लगे। उस समय दैत्यों ने अपनी मूर्खता से वासुकी का मुख यह कहकर अपनी ओर रख कर लिया कि यह पूंछ से श्रेष्ठ है, और जो जो वह मंथन करने लगे त्यों वह पर्वतराज पानी में डूबने लगा। सब देवता और दैत्य तमाम शक्ति समाप्त करके भी उस पर्वत को जल में डूबने से नहीं रोक सके। तो दुखित होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, कृपा कर इस पर्वतराज को किस तरह स्थिर कीजिए जिससे हम सागर मंथन कर सकें। अगर ऐसा नहीं किया तो सागर मंथन जैसा कठिन कार्य हमारे लिए बिल्कुल असंभव हो जाएगा। हे राजन, देव और दैत्यों की प्रार्थना सुनकर भगवान ने अपना बहुत विशाल कच्छप का रूप धारण कर लिया और सागर में जाकर मद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर मक्खी की तरह उठा लिया, जिसके बाद मद्रांचल स्थिर हो गया। तो देवता और दैत्य फिर विधि विधान से भगवान गणेश जी का पूजन करके सागर मंथन करने लगे। जिस समय सागर तथा मथा जाता था उस समय वासुकी नाग जो फुंकार छोड़ता था उससे दैत्यों के शरीर जल लग जाता था। यह देख उन्होंने चाहा कि देवों के सिर का भाग देकर पूंछ वाला भाग उनसे ले लें, परंतु परमेश्वर ने यह कहकर उनको टाल दिया कि भाई, अब तुमको पूंछ ही भी दिलाते थे, परंतु उस समय तो तुमने उसको तुझ भाग जानकर लेने से मना कर दिया। इसलिए वृथा लोभ नहीं कर प्रेम से अपना कार्य करते रहो। जो देवता दुर्बल और बलवान है ठोकर पाकर वासुकी की जारी भूमिका सहन नहीं कर लोगे, किंतु देवों से तो वो बिल्कुल सहन नहीं हो जाएगी। हे राजन, के बाद देवता और दैत्य समुद्र मंथन करने लगे। जिस समय वे समुद्र मंथन कर रहे थे उस समय सबसे पहले तो ऐसा हलाहल निकला कि जिसकी गर्मी से समुद्र में सब जलचर और तमाम दैत्य व्याकुल हो गए। तब उन सब ने व्याकुल होकर परमेश्वर से कहा कि हे दीनानाथ, यह हलाहल विष को शीघ्र ठिकाने लगवाइए, नहीं तो कुछ देर के बाद हम सब ठिकाने लग जाएंगे। तब वैकुंठनाथ ने हंसकर कहा, इस विष को सिवा महादेव जी के और कोई पान नहीं कर सकता। इसलिए देवता और दैत्य सब मिलकर भगवान शंकर के पास जाएं और विष को अंगीकार करने के लिए उनकी प्रार्थना करें। विष्णु भगवान के वचन सुनकर देवता और दैत्य उस विष को लेकर भगवान शंकर के भोलेनाथ के पास जा पहुँचे और जाकर प्रार्थना कर कहने लगे, हे शंकर, आप सब देवों के देव महादेव माने गए हैं, इसलिए सागर मंथन से प्राप्त हुई मैं सबसे पहली भेंट स्वीकार कर संसार के प्राणियों की रक्षा कीजिए, क्योंकि आपके सिवा इस भेंट का अधिकार दुनिया में दूसरा नहीं है। यह सुनकर भगवान शंकर हंसकर कहने लगे, हे देवो, आपने सत्य कहा कि मेरे बिना इस विष को और कोई नहीं ले सकता। यदि मैं इस भेंट को लेने से इनकार कर दूं तो इसको लेने वाला कोई नहीं रहेगा, इसलिए तुमको मृत्यु के मुख से बचाने के लिए मैं भेंट से स्वीकार करता हूँ। परंतु मेरे हृदय में रामचंद्र जी निवास करते हैं, इसलिए मैं इस हलावल विष को केवल कंठ में ही रखूंगा। हे राजन, ऐसा कहकर भगवान शंकर ने उस विष को पीकर अपने कंठ में धारण कर लिया। इससे उनका कंठ नीला हो गया और इसी कारण उनका नाम संसार में नीलकंठ प्रसिद्ध हो गया। बोल नीलकंठ भगवान की। तथा विष पीते समय जो बूंदे जमीन पर गिर गई उनसे संख्या और बछनाग आदि विष उत्पन्न हो गए। इसके बाद भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की बहुत सी स्तुति कर देवता और दैत्य समुद्र किनारे वापिस आए। तो भगवान वैकुंठनाथ उनको प्रेम भरे देवता और दैत्य की जलन भी शांत हो गई और सागर मंथन से जो थकावट हुई थी वह सब दूर हो गई। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, तत्पश्चात देवता और दैत्य परमात्मा की आज्ञा से समुद्र मंथन करने लगे। तो दूसरी ओर अत्यंत सुंदर कामधेनु गौन उगली। उसको देख भगवान ने कहा कि यह गो मन इच्छा फल देने वाली है। सुन देवता और दैत्य दोनों ने उसे लेना चाहा, किंतु भगवान ने कहा कि अपनी कमाई से पहला भाग साधु संत ब्राह्मण ऋषि मुनीश्वरों के लिए अवश्य निकालना चाहिए, क्योंकि यज्ञ हवन और जप आदि करके उनको हर एक वस्तु के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए इस कामधेनु गो को उनको देने से उनको किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हे राजा, ने ऐसा कहकर भगवान वशिष्ठ और दुर्वासा आदि ऋषिश्वरों को कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, आप इस कामधेनु गो को तुम देवलोक में रखो और जिस समय किसी ऋषि मुनीश्वर को किसी वस्तु की आवश्यकता हो उस समय उसे अपने स्थान पर ले जाकर उसके मन इच्छा और वस्तु मांग लें और पश्चात कार्य सिद्ध होने पर
इसको फिर देवलोक में भेज दे। हे राजन, इस प्रकार ऋषियों को कामधेनु गो देने के बाद विष्णु भगवान के कहने लगे, हे देव दैत्यों, इसके बाद जो वस्तु सागर से निकलेगी उनमें से पहले दैत्य को और फिर देवताओं को भाग होगा। तदंतर सागर मचने लगे तो अत्यंत सुंदर श्वेतवर्ण का उच्चेश्वर नामक घोड़ा निकला जो दैत्यों को दिया गया। इसके बाद चौथी बार श्वेतवर्ण का अत्यंत मनोहर एवं नाम का हाथी निकला जिसे देवताओं ने ले लिया। तथा पांचवी बार कौस्तुभमणि जो कि इतनी तेज ज्वली थी कि उसको सामने आंखें नहीं की जाती थी तो निकली विष्णु भगवान ने ले ली। हे राजन, छठी बार पारिजात वृक्ष जो कि सबका कामनाओं को पूरा करने वाला था निकला, वह दैत्यों को मिल गया। सातवीं बार रंभा नामक अत्यंत सुंदरी अप्सरा निकली जो स्वतंत्र होकर गाना बजाने का कार्य करने लगी। आठवीं बार अत्यंत मनोहर सब प्रकार के वस्त्र आभूषण पहने हुए दाहिने हाथ में सुंदर कमलों की माला लिए हुए लक्ष्मी जी निकले, जिनको देखकर भगवान के सिवा सब देवता और दैत्य मोहित हो गए और प्रत्येक उनको लेने की इच्छा करने लगे। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे बुद्धि सज्जनों, कृपा कर एक पंक्ति बनाकर आनंद से बैठ जाओ। इसके बाद मैं जिसको चाहूंगी उसे गले में यमन और कमलों की माला डाल दूंगी। हे राजन, लक्ष्मी जी के वचन सुनकर देवता और दैत्य, यक्ष, किन्नर, ऋषिश्वर और मुनीश्वर आदि सब उपस्थित जन पंक्ति बनाकर धीरज धर कर बैठ गए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने सब में कोई न कोई दोष निकालकर भगवान विष्णु के गले में यह कहकर माला डाल दी कि यद्यपि मेरी दृष्टि में निर्दोष तो यह भी नहीं है, किंतु इनसे बढ़कर संसार में और कोई नहीं है। तब भगवान ने हंसकर कहा, हे प्रिय, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुमको आठों पैर अपने हृदय में धारण करूंगा अर्थात तुमको कभी भी नहीं भूलूंगा। हे राजन, जब लक्ष्मी जी ने भगवान के पास चली गई तो सब उपस्थित गण उनकी प्रार्थना कर कहने लगे, हे जगदम्बा, भगवान जगत पिता के गले में जयमाला डालकर अपने न केवल हमारा बल्कि तमाम संसार का भला कर दिया। इस समय गंधर्व प्रेम से गान करने लगे और अप्सराएं मग्न होकर नाचने लगी। इसके बाद लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा का नया बल पाकर सब देवता दैत्य समुद्र मंथन करने लगे तो वारुणी निकली जो दैत्यों को मिल गई। तथा 10वीं बार एक अत्यंत तेजस्वी धन्वंतरी नाम करके एक पुरुष हाथ में अमृत कलश और दूसरे हाथ में शंख और हरित की यानी कि हेड लिए हुए निकला। हे राजन, ज्यों ही अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी बाहर आया तो ही दैत्यों ने उसे उसके हाथ से छीन लिया। यह देख देवता कहने लगे, हे भाइयों, हमने भी आपके साथ परिश्रम किया है इसलिए आधा हमें भी मिलना चाहिए। सुन दैत्य कहने लगे, बात यद्यपि आधार है किंतु हमारे पीने से जो अवशेष बच जाएगा वही आपके हवाले किया जाएगा, क्योंकि अमृत निकालने में सबसे अधिक परिश्रम हमने किया है। दैत्यों की आवाज़ सुनकर निर्बल देवता अपना सम्मुख लेकर चुप हो गए और भगवान की ओर कातर दृष्टि से देखने लगे। तब संसार ने सहन से समझाया कि तुमको किसी प्रकार ने